और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के सामने सबका ऐसा जवाब दिया कि मुख्यमंत्री बगले झांकते लगे। महंगाई पर मोदी ने विरोधियों पर बुलडोजर चला दिया है। प्रधानमंत्री की जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें लीजिए। प्रधानमंत्री ने कैसे आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में देखिए कौन कौन से मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, यानी सभी बड़े राज्यों के सीएम मौजूद थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से मुख्यमंत्री इस बैठक में थे और प्रधानमंत्री ने सभी को आईना दिखा दिया। देखिए जरा, जो मुख्यमंत्री थे ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थे उद्धव ठाकरे, जल्दी से चलाएंगे। ममता बनर्जी मौजूद थी, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के अलावा खुद अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद थे और जगन मोहन आंध्र प्रदेश के सीएम मौजूद थे। पंजाब से भगवंत मान मौजूद थे। ये सारे सीएम मौजूद थे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इन सारे मुख्यमंत्रियों के सामने ऐसा जवाब दिया महंगाई पर कि इन सब की बोलती बंद हो गई। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या। उस वॉल पे दिखाइए तो राज भी देख पाएंगे। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मुख्यमंत्रियों के सामने बैठे थे, कोरोना पर यह बैठक ले रहे थे। पीएम मोदी के निशाने पर राज्य सरकार, मोदी ने विपक्षी सरकारों पर सवाल उठाए। ये देखिए पीएम मोदी ऐसे बैठे थे और सामने सीएम थे। पीएम ने कहा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो बढ़े उस पर मुझे एतराज है। पूछा केंद्र ने वैट घटा दिया, आप राज्यों ने वैट क्यों नहीं घटाया। उन्होंने कहा वैट कम नहीं होने से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो कमाया आपने उसे राज्यों में लगाएं, देश के बारे में भी सोचें। पीएम ने कहा केंद्र ने वैट कम किए हैं लेकिन कई राज्यों ने नहीं घटाए हैं। आपको बताऊं उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों का नाम भी लिया। इसमें कौन से राज्य थे? प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनका नाम पीएम ने लिया। तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। बैठक में पीएम ने खाद की कीमत का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा और राज्यों से इसमें सहयोग करने का आह्वान भी किया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से खाद सब्सिडी में सहयोग करने को कहा और क्योंकि खाद आयात होता है सब्सिडी बढ़ती जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जुबानें सिल दी। सुनिए जरा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। और आइए मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसमें हकीकत कितनी है। ग्राफिक दीजिए जरा जल्दी से और उस ग्राफिक के साथ मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। ये देखिए जरा, आपके सामने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं आपको। जरा वॉल पर ये ग्राफिक दीजिए सामने, ये आप देख रहे हैं आपके सामने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का कहना था कि महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 30 रुपए 15 पैसे वैट लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तेल पर 16 रुपए 50 पैसे वैट। राजस्थान कांग्रेसी राज्य है, सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, महंगाई बढ़ रही है और वैट कितना ले रहे हैं? 29 रुपए 10 पैसे। गुजरात में देखिए 16 रुपए 56 पैसे टैक्स है तेल पर। केरला चलिए 27 रुपए 24 पैसे वैट है। उत्तराखंड में 14 रुपए 51 पैसे। आंध्र प्रदेश चलिए 31 रुपए 59 पैसे तेल पर टैक्स आपसे ले रहे हैं, ये गैर बीजेपी शासित राज्य। और हिमाचल प्रदेश में देखिए 16 रुपए 60 पैसे वैट आपसे लिया जा रहा है। तो आपको कौन लूट रहा है? आपको समझना पड़ेगा आपकी जेब पर डाका कौन डाल रहा है। सुनिए जरा, इसके बाद विपक्ष आग बबूला हो गया। सुनिए जरा। पब्लिक का पॉकेट से खाली पेट्रोल और डीजल का ऊपर, मैं डोमेस्टिक गैस का बात नहीं कहा, मैंने टच नहीं किया। खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17 लाख 17.3 लाख 242 करोड़ और आप स्टेट को बोलते हैं
महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, जिन राज्यों ने आपकी जेबों पर डाका डाला है उन्होंने कमाया कितना है। देखिए जरा कितना कमाया है, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र में जो टैक्स लिया गया तेल पर, उसमें 3,472 करोड़ रुपए कमाए गए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 1,343 करोड़ रुपए कमाए गए। दिल्ली में 173 करोड़ की कमाई हुई बढ़े टैक्स से। केरला में 1,187 करोड़ की कमाई हुई। झारखंड में 664 करोड़ रुपए आम आदमी से टैक्स के नाम पर ज्यादा वसूले गए। अब आपको बताता हूं, बीजेपी शासित राज्य जिन्होंने टैक्स घटाया है उनको नुकसान कितना हुआ। सबसे पहले कर्नाटक 5,314 करोड़ का नुकसान हुआ। गुजरात 3,555 करोड़ का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश को 2,806 करोड़ का नुकसान हुआ वैट घटाने से। राजस्थान को 2,415 करोड़ और मध्य प्रदेश 2,114 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यह कम से कम पता चल गया कि पेट्रोल और डीजल के नाम पर अगर आपके राज्य आपसे ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं तो वो ज्यादती कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। अब बात करेंगे योगी के नए ऑर्डर की। योगी का नया ऑर्डर आपको बताऊं, उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। फुल स्क्रीन जरा लीजिए। मुख्तार अंसारी के साले पर कुर्की हुई है। जरा फुल स्क्रीन जरा सुनाइए। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के ISI 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के साला सरजीत रजा और आतिफ रजा पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयदवाड़ा थाना कोतवाली गाजीपुर की मौजा बवेड़ी स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। सुनो श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के ISI 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी के साला सरजीत रजा और आतिफ रजा पुत्र। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुख्तार अंसारी के साले की संपत्ति को कुर्क किया गया। वो तस्वीरें आप देख रहे थे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन योगी ने पुलिस के लिए एक बड़ा फरमान सुनाया है। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के लिए कौन सा फरमान जारी किया है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के लिए जो नया ऑर्डर जारी किया है, यानी उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त करना मकसद है। तो यह योगी का फरमान आपके सामने आ गया है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह देखिए, योगी की पुलिस आपको नजर आ रही। योगी का फरमान नया यह है, ध्यान से देखिए पुलिस के लिए क्या नया ऑर्डर है। तैनाती वाले इलाके में ही पुलिस को अब रात गुजारनी होगी। होता क्या है, सीओ थानेदार अब तैनाती वाले जिले में ही ठहरेंगे। पहले क्या होता था कि ये नौकरी दूसरे जिले में करते थे और शाम होते होते अपने दूसरे जिले में चले जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से। पहला जिला मुख्यालय में ठहरेगा। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर वाले अधिकारी क्या करते थे कि वापस आके लखनऊ में ही रुकते थे। शाम 5 बजे के बाद ये लखनऊ लौट जाया करते थे। अब फरमान क्या है, सुबह उसके बाद ये लोग देर से ड्यूटी पर भी पहुंचते थे। इसलिए योगी ने इसको पूरी तरह से घुमा दिया। बाकी अधिकारी जिला मुख्यालय में ठहरा करते थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब अधिकारियों को ड्यूटी वाले इलाके में ही रहना होगा, जहां आपकी ड्यूटी, जहां आपकी नौकरी। सरकारी दफ्तर अगर आपके पास नहीं है तो किराए के घर में रहिए, अगर सरकारी आवास नहीं है। योगी के आदेश पर बाकायदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। क्षेत्र में रुकने से लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान होगा। अफसर अगर अपने इलाके में ही रुकेगा तो समाधान जल्दी होगा समस्याओं का, लोगों की समस्याओं को जल्द सुना जा सकेगा और सॉल्व किया जा सकेगा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे यह सिर्फ फरमान पुलिस वालों के लिए नहीं है, योगी ने मंत्रियों के लिए भी फरमान जारी किया। मंत्री और अफसर पर नकेल कसने की तैयारी है। योगी 2.0 के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में। योगी ने कहा है कि उनका कंपटीशन समाजवादी पार्टी और मायावती सरकार से नहीं है, उनका कंपटीशन पिछले 5 साल के कामकाज से, और इसे और ज्यादा तेज करना है। इसको लेकर सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए एक टारगेट सेट कर दिया। 18 मंत्री समूह बनाए गए हैं और सबको कुछ खास जिम्मा सौंपा गया है।
साथ ही योगी ने 3 महीने के अंदर अपने मंत्रियों से खास जानकारी मांगी है। मंत्रियों के साथ साथ यूपी सरकार के अधिकारियों को भी चुस्त और दुरुस्त बनाने की योगी की तैयारी है। आइए अब आपको बताता हूं योगी ने मंत्रियों के लिए क्या ऑर्डर दिया है। ग्राफिक्स आप बैक टू बैक दीजिए। मंत्री पर क्या ऑर्डर दिया है, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, अब मंत्रियों को योगी का यह आदेश मानना होगा। यह है आदेश, मंत्री अफसर को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, पहली बड़ी चीज। दूसरा, 3 महीने में संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। 3 महीने के अंदर परिवार की संपत्ति भी बतानी होगी कि मंत्रियों की परिवार की संपत्ति कितनी, अफसर की परिवार की संपत्ति कितनी। ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी साझा करनी होगी। सरकारी काम में मंत्री के परिवार का हस्तक्षेप नहीं होगा। हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल का जिम्मा दिया जाएगा। शुक्रवार से 3 दिन सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम होगा। 18 मंत्री समूह कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सोमवार और मंगलवार को राजधानी में मुख्यमंत्री रहेंगे। मंत्री समूहों को जिले में 24 घंटे रहना होगा। जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं भी सुनेंगे ये मंत्री। तो ये योगी का ऑर्डर है। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, योगी 2.0 में भी पूरी तरह एक्शन में है। योगी का बुलडोजर अभी भी चल रहा है। वो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, एम्बियंस के साथ दिखाइए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा की दिखा रहा हूं मैं, जहां योगी का बुलडोजर चला और किस तरह से देखिए इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ढा दिया है इस बुलडोजर ने। इसके बाद यहां विवाद भी हुआ, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सिर्फ बुलडोजर नहीं चल रहा है, आपको जो तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, बुलडोजर भी चल रहा है और लाउड स्पीकर भी उतर रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक मस्जिद की तस्वीरें दिखा रहा हूं, कैसे लाउड स्पीकर उतार दिए गए। कई लाउड स्पीकर लगे थे। रोज ये एक्शन हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए गोरखपुर की, खुद जहां से योगी आदित्यनाथ सांसद रहे हैं, गोरखपुर में आप देख रहे हैं मस्जिद से जहां 4 लाउड स्पीकर लगे थे, वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए बरेली में भी लाउड स्पीकर उतार दिया गया है। तो इलाके के जो धार्मिक, ये भी मस्जिद की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं जहां से आवाज को कम किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बहराइच की फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं बहराइच के मंदिर में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद से ही लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, मंदिर में भी जहां लाउड स्पीकर है, मस्जिद में भी जहां लाउड स्पीकर है, उसे हटा दिया गया है। तो लाउड स्पीकर मॉडल योगी का हिट रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी विवाद नहीं हुआ है अब तक। और योगी का मॉडल लाउड स्पीकर का कैसे हिट है, कितने लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतार दिए गए हैं अब तक, आइए आपको बताने जा रहा हूं। लंबी चौड़ी लिस्ट है और लिस्ट हजारों में है, जो बताता है कि योगी ने कैसे कामयाबी से चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से यह बड़ा काम कर लिया है। तो ये आपके सामने योगी का लाउड स्पीकर मॉडल हिट हो गया है। आपको बताऊं, बाकी राज्य इससे सीख रहे हैं। 6031 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिया गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और करीब 30,000 धार्मिक स्थलों पर वॉल्यूम को कम कर दिया गया है, यानी आवाज कम कर दी गई है। लखनऊ जोन में ही 912 लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। लखनऊ में 6400 स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। इसके अलावा वाराणसी जोन में 1366 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। पूरे वाराणसी में 2417 धार्मिक स्थलों की ध्वनि कम कर दी गई है। गोरखपुर से लेकर कानपुर सहित पूरे राज्य में एक्शन जारी है लाउड स्पीकर पर। बुलडोजर के बाद लाउड स्पीकर मॉडल का भी असर देखने को मिल रहा है। यह भी उतना ही कामयाब है। बिना किसी विवाद के राज्य भर में कार्रवाई जारी है। 30 अप्रैल तक चलेगा यूपी में एक खास अभियान। 30 अप्रैल को सभी जिलों से रिपोर्ट भेजी जाएगी। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि मस्जिद के इमाम और मौलाना लाउड स्पीकर उतारे जाने पर क्या कह रहे हैं और मंदिर में पुजारी लाउड स्पीकर उतारे जाने पर क्या प्रतिक्रिया, दोनों को सुनिए। आदेश आया है हाँ सरकार की तरफ से। हाँ अब हाथी मदारी चौकी से हाँ सर जी आए हैं हाँ तो हटवा रहे हैं। इसके बाद परमिशन में हमारा भी है। हाँ। अभी नया रिज्यूमे कराएंगे परमिशन। सर जी आए तो उतरवाना ही है। अच्छा। फिर हम परमिशन करा लेंगे इस यूनिवर्सिटी से।